नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है चालाक लोगों से मित्रता और शत्रुता दोनों ही जो है वो किसी न किसी तरीके से भारी हो जाती है। अब आप कहेंगे ये कैसे, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो चालाक लोग होते हैं वो जब तक आपको इसलिए तो अच्छे लगते हैं क्योंकि चालाकी, केवल चालाकी की वजह से ही वो हर जगह जीत जाते हैं। बहुत ज़्यादा योग्यता हो उनके अंदर ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके पास हो ही नहीं होता, लेकिन चालाकी की वजह से वो हर जगह अपना जो है लाभ ले जाते हैं। जैसे आपने चालाक लोमड़ी की कहानी सुनी होगी कि वो जो है उसे अंगूर लेने थे, तो वो तब तक तो वो सारी चीज़ें उसकी चलती रहती है जब तक उसको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जब अंगूर उसको किसी कारण से नहीं मिल पाते, वो बहुत कोशिश करती, नहीं मिल पाती, अंगूर को इकट्ठा बता देती है। यानी किसी भी स्थिति में मिल जाए तो चालाकी से वो छीन ही लेती है चीज़, और लेकिन ना मिले तो वो फिर उसको उस चीज़ को ही खराब बता देती है। तो ऐसे व्यक्ति से यदि आप शत्रुता करेंगे तो वो शत्रु बन करके आपको दुश्मनी में, पता नहीं कहाँ, जो चालाक है वो तो आपको कभी भी कहीं भी पटक सकता है। और यदि उसके साथ मित्रता है तो मित्रता में भी आप खराब होंगे, क्योंकि मित्रता में सिर्फ आप जो अपनी ईमानदारी से, अच्छाई से, सच्चाई से जो आप काम करते हैं वो आपकी टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अब आपको तो पता है ना, शॉर्टकट कितने सारे होते हैं, वो शॉर्टकट को ढूंढेंगे। बेशक उस शॉर्टकट की वजह से वो हानि हो या लाभ हो। कई बार लाभ हो जाता है। लाभ कैसे हो जाता है कि व्यक्ति ने काम किया, जो काम सालों में हो सकता था वो महीनों में हो गया, और तरीके से हो जाता है। आज तो बहुत सारी चीज़ें उदाहरण के लिए मिल सकती हैं। तो लोग इसलिए उन चालाक लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं कि वो अपने काम निकाल करके जुगाड़ टुगाड़ से और आगे चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई में ऐसे लोग ना किसी के शत्रु हैं, ना किसी के मित्र तो हो ही नहीं सकते। मित्र नहीं हो सकते क्योंकि ये लोग स्वार्थी हैं। ये स्वार्थ से ही जुड़ेंगे, स्वार्थ से हट जाएंगे। इनका स्वार्थ जब तक आपसे सिद्ध होगा, ये चाहे परिवार के रिश्तेदारों में आ सकते हैं, आपके दोस्तों में आ सकते हैं, आपके समाज में हो सकते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने अपने जो किसी न किसी तरीके से इनका काम निकल सके, बस ये इसी के फिराक में रहते हैं। और इन इन लोगों के से दोस्ती यदि आपने कर ली तो दोस्ती भारी पड़ सकती है, क्योंकि जब तक आप इनका कहा मानते रहेंगे, इनके साथ साथ चलते रहेंगे, इनकी जय में जय बोलते रहेंगे, तब तक आपकी विजय है। तब तक आपकी विजय है, क्योंकि आप उतने काबिल नहीं थे और ये लोगों की वजह से आप काबिलियत आपकी आ रही है। तो ये लोग अपनी विजय बुलवाते रहते हैं और साथ में लेकर के चले जाते हैं जन। तो ऐसे लोगों को के साथ में चलने पर आपको ये तो हो सकता है कि थोड़ा सा लाभ आपको दिखाई दे, जो लाभ आप जीवन में व्यक्ति पाना चाहता है। जैसे आर्थिक लाभ हैं, तो बहुत सारे आर्थिक लाभ ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति मेहनत करके बड़े पद को हासिल करने की कोशिश करता है, बड़ी चीज़ों को। ये कहते हैं इतने बड़े पद के हासिल करने की बात छोड़ो, ये शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट से निकलो और आगे निकल जाओ। तो वो शॉर्टकट वाली जो चीज़ें हैं, वो शॉर्टकट काम तो करते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं करते, लेकिन वो काम करने के बाद भी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। हम नुकसान कैसे पहुंचा देते हैं? जैसे आपने देखा था कि अभी कुछ समय पहले जब मैं दिल्ली की ही बात करूँगी, दिल्ली में द्वारका का जब बसी, तो उस समय वहाँ पर जो प्लॉट कटे, या पूरी दिल्ली में ही कह सकते हैं हम, या और जगह, अब तो और जगह भी कट रहे हैं। तो एक एजुकेशन सेक्टर के लिए एक अलग जगह बनाई गई, हर चीज़ के लिए एक अलग जगह बनाई गई, और वो जो है गवर्नमेंट रेट पर दी गई। लेकिन वो गवर्नमेंट रेट पर उन लोगों ने ले ली जिनके प्लॉट थे, कम पैसे में चीज़ें मिल रही थी, उन्होंने अपने नाम से ले ली। अब चाहे वो अनपढ़ हैं या गंवार हैं, या आता है या नहीं आता है, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों से सहायता ली और जो है वो स्टार्ट कर दिया काम। अब उसमें स्टार्टिंग में कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिनको स्टार्टिंग में लोगों का साथ, ऐसे लोगों का साथ मिला, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम चल रहा था, लोग भी इतने अवेयर नहीं थे। जो जानकार लोग थे वो भी बहुत उसी तरीके के थे जिस तरीके के हमारे समाज के पंडित लोग मिलते हैं। पंडित लोग क्या है, खुद के पास पैसा नहीं हो पाता, दूसरों को पैसे बनाते रहते, क्योंकि वो अपनी तरफ कभी ध्यान देते ही नहीं। उनकी उनकी सोच में वो पैसा कमाने की प्रवृत्ति नहीं है। वो आलस के कारण से और चीज़ों के कारण से अपने पर नहीं ध्यान देते। वो सारी चीज़ें उनको फ्री में मिल जाए, ये जल्दी मिल जाए, उसी
चक्कर में वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, लेकिन वो चलते रहते हैं। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं जो चाहते हैं किसी तरीके से उनका नाम ऊपर आ जाए, चाहे करना करना उनको कुछ ना पड़े, तो वो भी इसी तरीके से शॉर्टकट से निकल करके उनको लगता है कि भाई पद भी मिल जाएगा, हमको पैसा भी मिल जाएगा, काम हम ज़मीन इनकी चीज़ इनकी हम काम कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो वहाँ पर जुड़ जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने काम करके कर भी दिया, कुछ लोगों ने कर दिया क्योंकि उनको काम करना आता था। तो वो बाई चांस उनको मिल गए और उन लोगों की वजह से वो लोग सक्सेसफुल हो गए। जो लोग कहीं से कहीं तक कामयाबी की काबिल नहीं थे, लेकिन वो सक्सेस हो गए, इसलिए सक्सेस हो गए क्योंकि उनको सही लोग मिल गए। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे मिल गए जो 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 होशियार हैं, तो होशियार है, चालाक नहीं है, लेकिन वो चाहते भी अपने काम का पूरा वो है। उन्होंने क्या किया, चलती चलती चीज़ें जो हैं वो डूब गई। एजुकेशन में तरह तरह की चीज़ें खोल ली, हॉस्पिटल खोल लिए तरह तरह के, और चलते चलते हॉस्पिटल बंद हो गए, चलते चलते स्कूल बंद हो गए, चलती चलती और बिजनेस बंद हो गए, ठप हो गए। क्यों बट ठप हो गए? क्योंकि वो प्रॉपर जगह के लिए थे, सारी चीज़ों के लिए थे, लेकिन वो पेपर उनके पास में पूरे नहीं है, चीज़ें उनके पास पूरे नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ किया सब जो है दूसरों के कहने में आके उलट पलट करी, क्योंकि खुद तो उस चीज़ को देख नहीं, जज नहीं कर सकते, दूसरे के कहने पर चल रहे थे, तो वहाँ उन्होंने उनको पूरी तरह डुबो दिया। क्योंकि उनके हाथ में जो चाहे वो करें। जैसे एक एक अच्छा मंत्री मिल जाए, तो मंत्री की पोजीशन वो होती है जो उसकी सजा पर पूरा का पूरा देश टिक सकता है, पूरा पूरा चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है सबको। लेकिन वो मंत्री चाहे तभी ना, चाहे तो आपको आपकी हर परिस्थिति में साथ देकर आपको ऊपर पहुंचा सकता है, चाहे और अपने आप को 4 कदम पीछे कर रहे तो आप नीचे गिर जाएंगे। जो राजाओं के साथ होता भी था, जब तक मंत्री चाहे तो उनके साथ करते थे, जो कुछ लोग ऐसे होते थे पीछे हट जाते थे या काम छोड़ देते थे। अब काम छोड़ दिया, वैसा मंत्री कोई ज़रूरी नहीं है दूसरा भी मिले, वैसा ही तो वहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं। तो ठीक इसी तरीके से तो ये क्या है कि आपकी चतुराई, आपने जो शॉर्टकट लिया, जो चीज़ें ली आपने दूसरों की सहायता से ली, आपने आपके हाथ में नहीं थी, तो वहाँ पर परेशानी आ जाती है। बड़ी बड़ी परेशानियाँ इसीलिए अक्सर आ जाती हैं जहाँ पर इस तरह के लोग आपको मिल जाते हैं और वो कर जाते हैं। ये चालाकियाँ तो रहीं बड़े बड़े लेवल की, लेकिन छोटे लेवल में और अब बहुत सारे तो एजुकेशन में तो खैर बहुत सारे मास्टर हैं, क्योंकि एजुकेशन में लोगों को, जितने भी लोग हैं उनके पास दिमाग की कमी नहीं है। एजुकेशन में पहुंचेगा ही वही व्यक्ति जो कहीं ना कहीं बुद्धि से जिसका संबंध होगा, यानी बुद्धि में कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही होगा, तो वो व्यक्ति ही पहुंचेगा। लेकिन अब वो उसने बाकी और कामों में कितनी मेहनत की वो एक अलग विषय है, लेकिन बुद्धिमान तो है ही वो, तभी उसने एजुकेशन ली है, तभी वो आगे तक बढ़ा है, चीज़ें जानता तो है, बहुत ज़्यादा ना जाने लेकिन जानता तो है। ऐसा तो नहीं कह सकते हम जानता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जितने लोग भी एजुकेशन में पहुँचते हैं, थोड़ी मेहनत सही है, ज़्यादा मेहनत तो उनकी होती है और बुद्धिमान भी वो होते हैं, ये नहीं, इसमें दो राय नहीं। तो लेकिन जो चालाक लोग होते हैं, वो चालाक लोग अपने काम कम स्थितियों में भी ज़्यादा अच्छे से निकाल करके ले जाते हैं। लेकिन इन लोगों से एक निश्चित दूरी बिल्कुल बना करके रखना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा इनसे दोस्ती करना चाहिए, ना ही शत्रुता करना चाहिए, क्योंकि इनकी मित्रता भी भारी पड़ सकती है। मित्रता इसलिए, हम तो पूरी तरह डिपेंड हो गए अब उसके ऊपर, और वो जब चाहे अपने कदम पीछे हटा ले, तो अब हम पूरी तरह आसन से ज़मीन पर आ गिरेंगे। बने चलने लगे, चले तो राजा बनने के लिए, निकले तो राजा बनने के लिए, बन गए भिखारी, वो वाली स्थिति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब जब हमारा राजपाट तो उसी के दम से चल रहा था, और वो राजपाट चलाने वाला व्यक्ति जो था वही हट गया, तो चीज़ें तो गिरनी है, सारी चीज़ें नीचे आनी है, और आ ही जाती हैं। और एक वो जो तो इस तरह से और शत्रुता, तो अब ये तो मित्रता की बात रही। मित्रता में यदि वो व्यक्ति सिर्फ हटाए तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, और शत्रुता ऐसे लोगों से है, तो ये शत्रु हैं, तब तो फिर आपको कहाँ कहाँ पटक सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको गिरा सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत कुछ जानकारी है, बहुत कुछ। चालाक व्यक्ति ऐसे नहीं हो जाता, चालाक व्यक्ति के लिए भी बुद्धिमानी तो है, चालाक व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता है, और योग्यता कम है या ज़्यादा है वो नहीं है, लेकिन योग्यता तो है उसके अंदर।
और उस योग्यता का वो खेल खेल जाते हैं, और उसके कारण से आपके यदि आपके वो दुश्मन बन गए तो बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, वो लोग कुछ लोगों से बिल्कुल सतर्क रहते हैं, क्योंकि उनको उन लोगों की पता होती है कि ये लोगों को निकालना भी भारी पड़े। यदि ये हमारे साथ चल पड़े हैं तो अब इनको चलाना ही पड़ेगा, इनको हटाना ठीक नहीं है। वो ये बात जानते हैं। इनसे शत्रुता करने का मतलब अपना सब कुछ खत्म कर देना। तो इनसे शत्रुता भारी पड़ जाती है। मित्रता इसलिए भारी है क्योंकि मान लीजिए आपके साथ चले, लेकिन अभी उनको समझ में आ गया कि अब मैं अपने आप ही कर सकता हूँ, आपको छोड़े अपना ही करना शुरू कर दिया, आप वही की वहीं रखे रह गए और वो अपना करके आगे निकल गए। तो दोनों ही चीज़ें भारी हैं। तो ऐसे लोगों से संभल कर रहें। और परिवार में है तब उससे भी अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है, उससे भी अधिक सावधान, क्योंकि परिवार में है, आपके हो सकता है संबंध के अंदर हो, कोई भी संबंध हो सकता है, उनसे रिलेटिव कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पर तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है। शत्रुता मित्रता तो करने के सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उनके साथ विरोध भी नहीं करना, उनके साथ उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें दूर से ही नमस्कार करो और आगे निकल जाओ, क्योंकि ये कब आप पर इल्ज़ाम लगा देंगे, कब आपको, क्योंकि इनका काम सिर्फ, इनकी बुद्धि सिर्फ चली इस काम में रही है। वो 24 घंटे इसी काम में लगे हुए। आप जिस तरीके से और चीज़ों में लगे हुए, वो सिर्फ इसी काम पर लगे हुए हैं। तो इन लोगों से किसी तरीके से सबसे अच्छी बात ये है, इनसे दुश्मनी दोस्ती कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इनको इनके हाल पर छोड़ करके इनके साथ अब चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये संबंध एक ऐसा संबंध है, रिश्ते का संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। जहाँ हम मित्रता की बात करें, मित्र लोगों को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन आप रिश्ते को कैसे छोड़ देंगे? और आप कह देते हैं कि तलाक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन लेकिन एक ही रिश्ता तो सिर्फ ऐसा है जिसमें आप तलाक लेकर के चलो अलग भी हो जाओ, उसमें चलो आप अलग की, बाकी और रिश्तों में कहाँ अलग हो जाएंगे आप? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, चाहे वो ससुराल किससे रिलेटेड है, चाहे मायके से रिलेटेड है। इसलिए बेटर यही है कि जब आपको पता लग ही गया सामने वाला इस तरीके का है, तो फिर अब आप अपने सावधानी के साथ चलें, उनसे कोई उतना ही रखें जितना रख सकते हैं, क्योंकि आप उनकी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे जो लोग इतने अधिक चालाक हैं। तो धन्यवाद। ये वीडियो मैंने इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं लोगों के कारण से अपने आगे बढ़ने के कार्य में जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहाँ उनको डिप्रेशन हो जाता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया और ये मुझे रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट कैसे मिलेगा जब आप जान ही रहे हैं ये व्यक्ति इतना तेज है, मतलब हर तरीके से आपको नीचे गिरा सकता है यदि अपने इसको शत्रुता का मौका दिया तो। और फिर भी आप चोर को चोर कह रहे हैं तो वो तो सुनेगा नहीं ना आपकी। वो तो आपने चोर को खुलेआम चोर कह दिया तो वो स्वीकार कर लेगा आपकी चुनौती को। जो दुनिया में किसी की नहीं करता वो आपकी क्यों करेगा? ऐसे लोगों से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कोई समझदारी की बात नहीं है कि आप बिल्कुल सीधे जाकर चोर के मुंह पे चोर बोलना। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे नुकसान बहुत होते हैं। फ़ायदे तो होते ही नहीं, फ़ायदे कहाँ से होंगे? फ़ायदे तो होते ही नहीं। हाँ, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है, जीवन बहुत छोटा सा है, इसलिए इसमें बस बच करके चलने की ज़रूरत है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।